गुड इवनिंग। हम लोग लास्ट टैक्स में सीखे थे बेसिक्स बेसिक्स में इनकम टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स। फिर इसके बाद सीखे थे इनकम टैक्स क्या होता है। फिर इनकम टैक्स के बाद इनकम में क्या क्या इनकम आएगा, फाइव हेड्स ऑफ इनकम। फिर टैक्सेबल इनकम कैसे फाइंड करोगे, फाइव हेड्स ऑफ इनकम ऐड करने के बाद उससे कुछ डिडक्शंस मिलता है चैप्टर 6A। उसमें आपका 80C से लेके 80EU डिडक्शन लेस करोगे तो ये लेस करने से क्या मिलेगा आपको, टैक्सेबल इनकम। फिर ये जो टैक्सेबल इनकम आया, इस इनकम पे आप टैक्स फाइंड करोगे तो उसके लिए रेट ऑफ टैक्स देखना होगा। रेट ऑफ टैक्स में देखे थे एक आपका नॉर्मल इंडिविजुअल्स के लिए एक दो रिजीम होता है, ओल्ड रिजीम और एक न्यू रिजीम। ओल्ड रिजिम में टैक्स स्लैब कुछ अलग है, न्यू रिजिम में कुछ टैक्स स्लैब अलग है। स्लैब मतलब रेट ऑफ टैक्स, और वो आपका प्रोस्पेक्टिव वैसे होता है, इनकम बढ़ता है तो टैक्स रेट बढ़ जाता है, इनकम कम है तो टैक्स रेट कम। और आपका इसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव टैक्स, ठीक है। और एक होता है रिग्रेसिव टैक्स जिसमें रेट ऑफ टैक्स, अगर हम उसमें रेट ऑफ टैक्स ऐसे नहीं होता है कि आपका इनकम ज़्यादा तो टैक्स ज़्यादा, इनकम कम टैक्स कम, ऐसा नहीं है। उसमें फिक्स रेट से टैक्स पे किया जाता है। मतलब आप 1 रुपया भी कमाओगे उसमें सेम परसेंटेज टैक्स देना होगा। अब 1000 रुपया कमाओगे सेम परसेंटेज टैक्स देना होगा, तो इसको आप प्रोग्रेसिव नहीं बोलोगे, रिग्रेसिव टैक्स होता है। खैर उसमें नहीं आते। अब देखते हैं जो ओल्ड रिजिम था क्या था, उसमें तीन अलग अलग कैटेगरी था। एक तो अगर नॉर्मल पर्सन जिनका एज 60 हुआ नहीं, मतलब उनका उनको बोलोगे नॉर्मल पर्सन है, चाहे वो हस्बैंड सॉरी आपका वो लेडीज हो या जेंटलमैन हो, लेडीज या जेंट्स, ठीक है ना। उसमें क्या स्लैब था बोलो तो ना, अगर किसी का इनकम 250 तक है, वो बेसिक एग्जाम्पशन है, उतना तक किसी को टैक्स नहीं देना होता है, तो उस पर टैक्स हो जाएगा जीरो, रेट ऑफ टैक्स। 250 से 5 लाख तक कितना था आपका, 5%। 5 लाख से ज्यादा हो गया, अप टू 10 लाख है, तो उस पर आपका टैक्स रेट है 20%। और 10 लाख से कितना भी अब हो जाएगा 30%। और वही सीनियर सिटीजन 60 और अबव लेकिन लेस देन 80, उनके लिए स्लैब थोड़ा सा चेंज है। जो 2.5 लाख था वो कितना हो गया, 3 लाख। 3 लाख तक उनको कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स देगा। 5 से 10 हो गया तो 20% टैक्स देगा, और 10 से ज्यादा हो गया तो 30%। और वही फिर थर्ड कैटेगरी सीनियर सुपर सीनियर हो जाता है, जिनका एज 80 और अबव, उससे कितना भी अबव हो जाए तो 80 अटेंड कर लिए तो उन थर्ड स्लैब में आ जाएगा। उनके लिए स्लैब इस तरह था कि अप टू 5 लाख कोई टैक्स नहीं देना है, 5 लाख से 10 लाख तक 20% टैक्स देना होगा, और 10 लाख से अबव है तो 30% टैक्स देना होगा। ये ओल्ड रिजिम के हिसाब से टैक्स फाइन करोगे। और फिर न्यू रिजिम आता है एज पर सेक्शन 115 BAC। वो कहाँ अप्लाई होगा, दोनों में से कोई भी एक अप्लाई करोगे, उसमें से जो ज्यादा टैक्स कम, जिसमें कम आएगा वही पे करोगे। ये दोनों रिजिम आपके लिए अभी भी अवेलेबल है, दोनों में से आप ऑप्ट कर सकते हो। आप ओल्ड रिजिम के हिसाब से देना चाहोगे या न्यू रिजिम के हिसाब से देना चाहोगे। न्यू रिजिम में आपका टैक्स स्लैब इस तरह है। इसमें आपका मतलब सीनियर एटसेट्रा वो नहीं देखोगे। इसमें स्लैब इस तरह है कि अप टू 3 लाख आपको टैक्स नहीं देना होगा। और तीन तीन ऐड कर दिए हो, 3 से 6 5%, 6 से 9 कितना हो गया 10%, 9 से 12 15%, 12 से 15 कितना 20%। और फिर 15 अब होता है तो उनके लिए क्या रेट हो जाएगा, 15 से डायरेक्ट 30%। तो स्लैब के हिसाब से फाइन करोगे टैक्स। और इसमें कुछ स्पेसिफिक इनकम है जिसपे स्पेसिफिकली टैक्स देना होता है, क्योंकि आपका 5 हेड्स ऑफ इनकम में वो स्पेसिफिक इनकम भी इंक्लूड है, तो उस पर सेपरेटली आप टैक्स फाइंड करोगे। जैसे बताए थे कि अगर आपका इनकम है कैजुअल इनकम है, मतलब लॉटरी इनकम, गेम शो, रियलिटी शो इनकम है, इस तरह इनकम को क्या बोलोगे आप, कैजुअल इनकम। अब उसमें टैक्स रेट कितना लग जाएगा, 30%। फिर अगर आपका कैपिटल गेन है लॉन्ग टर्म, लेकिन वो लिस्टेड शेयर्स नहीं, तो इस केस में अदर देन लिस्टेड शेयर, चाहे वो बिल्डिंग बेचो, चाहे जमीन बेचो, चाहे आप ज्वेलरी बेचो, ये सबसे जो भी इनकम आएगा लॉन्ग टर्म, उसमें टैक्स कितना देना होगा, 20% टैक्स देना होगा। लेकिन वही लिस्टेड सिक्योरिटीज आप बेचोगे, मतलब लिस्टेड शेयर्स जो स्टॉक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, वही शेयर खरीदे थे बाद में बेचे, गेन आया और वो लॉन्ग टर्म हो गया,
तो इसमें 1 लाख से ज्यादा होगा तभी आपको टैक्स देना होगा। उसमें स्पेसिफिक रेट कितना, 10%। उसके लिए कैलकुलेशन हम लोग डिटेल्स कैपिटल गेन में सीखेंगे, ठीक है। और अब आ जाते हैं शॉर्ट टर्म अगर लिस्टेड शेयर्स है उसमें 15%। ओके, स्पेसिफिक रेट ऑफ टैक्स था। अब तो मतलब आपका इनकम में अगर ये सब इनकम है तो उस पर पहले कर लो स्पेसिफिक रेट से। इसके बाद जो बैलेंस इनकम उसमें वो स्लैब फॉलो करोगे, इंडिविजुअल्स का है, एज के हिसाब से स्लैब फॉलो करोगे। अब हम लोग आज सीखेंगे, क्या सीखेंगे ना, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन। क्या आज सीखेंगे हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन कैसे करो। लेट अस स्टार्ट क्लासेस। ओके, तो अब हम लोग सीख रहे हैं क्या, कैलकुलेशन सीख रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। पॉइंट ए फिर लिख रहे हैं इसमें, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। हम एक टेबल कर रहे हैं इसमें, 3 कॉलम कर रहे हैं, पर्टिकुलर्स, ठीक है। इसमें हम दिखाएंगे कि कितना मेरा इनकम, इस कॉलम में लिखेंगे क्या रेट से टैक्स देना होगा, रेट ऑफ टैक्स तो ऑब्वियसली परसेंटेज में था, और ये टैक्स, इस इनकम पे इतना रेट अप्लाई करेंगे, टैक्स ये भी रुपीज में आएगा। ओके, तो आप टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन सीख रहे हैं। तो टैक्स में पहले देख लेंगे अगर ये इंडिविजुअल है या एच हम लोग देखेंगे। तो इसमें पहले तो आप देख लो स्पेसिफिक इनकम में क्या टैक्स लगता है, ठीक है ना, वो फाइंड कर लोगे। तो हम फिर लिख रहे हैं टैक्स ऑन, आपका इनकम में स्पेसिफिक इनकम है, तो टैक्स ऑन कैजुअल इनकम, ठीक है, मतलब लॉटरी एटसेट्रा इनकम आया कैजुअल। तो मान लो कैजुअल इनकम यहाँ जितना है लिख लेना, 1 लाख रुपया तो 1 लाख, 5 लाख तो 5 लाख, 10 लाख, वट एवर। और कैजुअल इनकम में क्या रेट था, 30%। तो ये जितना भी इनकम उस पर 30% कर लोगे, टैक्स आ जाएगा। अब सेकंड, टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन, अदर देन लिस्टेड शेयर्स, है ना, लिस्टेड शेयर छोड़ के। अब कैपिटल गेन मान लो हम हाउस प्रॉपर्टी बेचे थे, गेन आया था 2 लाख रुपया, तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है लॉन्ग टर्म, ठीक है ना, तो ये 2 लाख रुपया लिख लेंगे। अब इसमें बोलो क्या रेट बताए थे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या रेट बोले थे, इस पे रेट था 20%, ठीक है। अगर 2 लाख है 20% कर लेंगे, 4 लाख आ जाएगा। फिर एक और टैक्स रेट बताए थे, टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट में एलटीसीजी लिख रहे हैं, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लेकिन अगर ये लिस्टेड शेयर्स अबव 1 लाख, ये अगर लिस्टेड शेयर्स अबव, गेन कितना, अब 1 लाख रुपीज का गेन है तो भी आप लगाओगे, तो जितना अबव 1 लाख, और उसमें क्या रेट बोले थे, इसके हिसाब से टैक्स फाइन कर लोगे। और फोर्थ स्पेसिफिक इनकम टैक्स ऑन एस टी सी जी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लेकिन लिस्टेड शेयर्स अगर है, तो इसमें जितना इनकम आया था, ये 50,000 मान लो कमाए, तो इसमें 15% टैक्स फाइन कर लोगे। यानी कि आपका एच 5 हेड्स ऑफ इनकम इसमें सारा ही रहेगा, कोई भी एक दो रह सकता है, अगर है तो उसका पहले कर लो, ठीक है। यानी कि ऑलवेज करोगे, नॉर्मल ये किया जाएगा। अब आ जाते हैं, अब जो बैलेंस इनकम, टोटल इनकम आपको 12 लगाया था, इसमें से चारों हेड में भी कुछ था, उसमें टोटल इसमें 3 लाख आया, टोटल 3 लाख, इसका अलग अलग टैक्स फाइन कर लिए। अब जो बैलेंस 12 में से 3 छोड़ दो, बैलेंस इनकम, उसमें स्लैब फॉलो करोगे। अब 5 लिखो, टैक्स ऑन बैलेंस इनकम, टैक्स ऑन बैलेंस इनकम एज पर
टैक्स स्लैब मतलब अप टू 250 नील, 250 से अबव 5%, 5 लाख से अबव 20%, जो रूल्स बताए थे ना रेट, उसके हिसाब से करोगे। सीनियर सिटीजन तो अप टू 3 लाख नील। अकॉर्डिंग टू दैट वो स्लैब वाइज यहाँ सब कैलकुलेशन करेंगे और इसमें स्लैब रेट और डिटेल्स नहीं कर रहे, 250 तक नहीं, सब नहीं लिख रहे, स्लैब रेट के हिसाब से जहां तक जाएगा स्लैब वो करते जाओगे। अब क्या हुआ, ये फाइनल कॉलम, अच्छा सब कॉलम को अंडरलाइन कर दो, फाइनल कॉलम ऐड कर लो। टोटल टैक्स आ गया ना, इसमें टोटल इनकम आएगा लेकिन हम लोग को टैक्स चाहिए ना, तो ये आ गया टोटल टैक्स। अब इस टोटल टैक्स जो आया, क्या मिला आपको, टोटल टैक्स मिला आपको। अब यहां से कुछ रिबेट, टैक्स में रिबेट अलाउ किया जा सकता है। क्या अलाउ किया जाता है टैक्स में, रिबेट अलाउ किया जाएगा, तो रिबेट लेस करेंगे, लेस टैक्स रिबेट, या सिर्फ रिबेट लिखो, रिबेट भी छूट है। रिबेट अंडर सेक्शन 87A, क्या है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ये रिबेट क्या चीज के लिए मिलता है, क्यों मिलता है, देखते हैं। यहाँ लिख माइनस करेंगे, इसका कुछ कंडीशन है। अगर आपका टैक्सेबल इनकम 5 ऐड किए, लेस किए, डिडक्शन लेस किए थे ना टैक्सेबल इनकम, वो इनकम 5 लाख से बिलो है, क्या हो गया आपको, वो इनकम अप टू 5 लाख या 5 लाख से बिलो है, ओके, अप टू 5 लाख या 5 लाख से बिलो, अब नहीं, तो इस केस में ही आपको रिबेट मिलेगा। कितना रिबेट मिलेगा वो लिखते, इफ टैक्सेबल इनकम, एक कंडीशन है, इफ टैक्सेबल इनकम अप टू रुपीज कितना, 5 लाख, 5 लाख और इससे कम होना चाहिए तभी रिबेट मिलेगा, और 5 लाख और अबव हो गया तो कोई रिबेट आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। समझ में आ रहा है, तो कितना रिबेट मिलेगा, अब आ जाते इसमें मैक्सिमम रिबेट, मिल सकता है कितना, रुपीज 12,500। मतलब क्या है, अगर आप टैक्स कैलकुलेशन करके आया कितना, 10,000, तो रिबेट आपको 10,000 ही दिया जाएगा, मैक्सिमम 12,500, उससे ज्यादा रिबेट नहीं। अगर अगर इन टैक्स 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 ये जो टोटल किए थे वो अगर 12,500 तक है या उससे कम है, तो जितना टैक्स है उतना ही माइनस करोगे, नील हो जाएगा, यानी कि रिबेट 12,500 लेस करके नेगेटिव करोगे नहीं। अगर आपका इनकम टैक्स, सॉरी टैक्स, ये जो टोटल टैक्स आया वो 12,500 या उससे बिलो आया, तो जितना आया उतना रिबेट माइनस कर दो, ठीक है, नील हो जाएगा। लेकिन आपका इनकम 15,000 है, 20,000, लाख रुपया है, तो उसमें 12,000 लाख रुपया होने से टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज्यादा श्योर होगा, श्योर नहीं तो उतना है। तो अगर होता है 12,500 से ज्यादा है तो 12,500 लेस कर देना, रिबेट लेस करके आपका टैक्स आ गया। अब ये जो रिबेट लेस करके टैक्स आया, इसमें हो सकता है कुछ फिर आपसे कुछ चार्ज किया जाएगा ऐड। अगर बहुत ज्यादा आपका इनकम है, टैक्सेबल इनकम 50 लाख से ज्यादा, 1 करोड़ से ज्यादा, ह्यूज अर्न करते हो ना ईयरली, तो इसमें सरचार्ज ऐड करते गवर्नमेंट, मतलब ये जो टैक्स आया आफ्टर रिबेट, हाँ, एक चीज, ये जो टैक्स आया था उसमें सर्च एक्स्ट्रा और टैक्स लेगा तो ऐड करेंगे सरचार्ज, सरचार्ज ऐड करेंगे। कब करेंगे, इफ टैक्सेबल इनकम above rupees 50 lakhs, 50 से ज्यादा, 50 लाख से अब 1 करोड़ से अब, तो रिबेट सरचार्ज का रेट भी बढ़ जाएगा, 10% से लेके बढ़ते जाता है, मिनिमम 10%, ये लिख देते, मिनिमम, मिनिमम कितना परसेंट बोले, मिनिमम 10% ऑफ टैक्स, ये जो ऊपर टैक्स आया था उस पे ये सरचार्ज ऐड करोगे, ठीक है। लेकिन अगर सरचार्ज आ रहा है तो कुछ मार्जिनल टैक्स रिलीफ भी मिलेगा, एमटीआर, अगर सरचार्ज है तभी आएगा एमटीआर, तो एमटीआर कुछ आया तो वो हम लोग सब्जेक्ट टू एमटीआर यहाँ लिख लेंगे, सब्जेक्ट टू, अगर एमटीआर है तो लेस कर देंगे, क्या लेस कर देंगे, एमटीआर, सर एमटीआर क्या है ना, मार्जिनल, मार्जिनल टैक्स रिलीफ,
और ये तब अप्लाई होता है अगर आपका टैक्सेबल इनकम 50 से ज्यादा है तो एमटीआर आएगा। ठीक है, तो ये इफ सरचार्ज एडेड, अगर सरचार्ज आ रहा है ना तो इस केस में कुछ एमटीआर टैक्स रिबेट आपको मिल सकता है। तो अगर मिलेगा तो माइनस कर देंगे, ये ऐड करोगे, इसको लेस कर दोगे, टैक्स लायबिलिटी आ गया। एक चीज आप फिर समझते हैं, रिबेट और सरचार्ज दोनों एक साथ कभी आ ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ बोल रहे 5 लाख से बिलो है तो रिबेट मिलेगा, और 50 लाख से ऊपर है तो सरचार्ज आएगा। तो 5 लाख से बिलो तो 50 लाख से अब हो ही नहीं सकता है, तो सरचार्ज तो श्योर आएगा नहीं। और 50 से अब तो रिबेट नहीं मिलेगा। तो इन दोनों में से कोई भी एक आ सकता है, या दोनों ही नहीं भी आ सकता है। किसी का इनकम 10 लाख है, ना तो 5 लाख से बिलो है, ना 50 से अब है, तो ना तो रिबेट लेस करोगे ना सरचार्ज ऐड करोगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो दोनों में से कोई भी एक आ सकता है, या दोनों ही नहीं भी आ सकता है। एक क्वेश्चन के हिसाब से टैक्सेबल इनकम पे डिपेंड करेगा। नाउ अगर आप सरचार्ज ऐड हो गया तो आपको मार्जिनल टैक्स रिलीफ भी मिल सकता है। तो रिलीफ कितना मिलेगा वो आगे हम लोग सीखेंगे, कितना रिबेट दिया जाएगा। और ये जो मिनिमम 10% ऑफ टैक्स बोले थे, जो सरचार्ज से पहले जो टैक्स आया था उस पर 10% कर लेंगे। और 10% है, 15%, और रेट बढ़ते गया, इनकम जैसे आपका टैक्सेबल इनकम बढ़ती जाएगा ये भी बढ़ती जाएगा। तो ये हम लोग डिटेल्स आगे सीखेंगे, सरचार्ज का क्या रेट हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर एमटीआर भी सीखेंगे। एएमटी आता है, ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स, उसके हिसाब से एएमटी फाइंड करेंगे और देख लेंगे कितना हमको हमको रिलीफ मिल सकता है। तो ये कब आएगा बोलो, ये तभी आएगा जब अगर आपका टैक्सेबल इनकम 50 लाख से अबव है, तभी इसमें हमको आपको एमटीआर टैक्स रिलीफ मिल सकता है। 50 से ज्यादा है तो रिलीफ मिलेगा नहीं। ठीक है, सॉरी सॉरी, 50 से ज्यादा, 50 से कम है तो सरचार्ज ही नहीं होगा, तो रिलीफ भी देखना नहीं होगा। तो सरचार्ज सॉरी रिलीफ माइनस कर दो। अब फिर जो रिलीफ माइनस करके टैक्स आया, इसमें फिर एक चीज ऐड करो। क्या ऐड करेंगे ना, हेल्थ एंड एडुकेशन सेल्स, ये भी एक प्रकार का टैक्स ले रहे हैं। और ये हेल्थ एडुकेशन से फिक्स्ड है, ये कितना परसेंट ना, 4% आपको देना होगा। हेल्थ एडुकेशन सेस बोल के गवर्नमेंट को देना होगा। और किस पे, जस्ट हेल्थ एडुकेशन सेस से पहले जो टैक्स आया ना, मतलब एमटीआर लेस करके जो टैक्स आया था उस पे, तो 4% ऑन अबव टैक्स। अबव टैक्स मतलब अभी क्या कर रहे बोलो, हेल्थ एडुकेशन सेस, इससे पहले जो टैक्स आया उस पे कितना परसेंट करोगे, 4% कर लोगे। 4% क्यों ना, पहले सिर्फ एडुकेशन सेस होता था 3%, उसमें दो तरह का एडुकेशन, प्राइमरी और हायर एडुकेशन, सेकेंडरी एंड हायर एक साथ, और प्राइमरी। ठीक है, उसमें प्राइमरी में 2%, हायर सेकेंडरी हायर एडुकेशन में 1%, और हेल्थ के लिए ऐड किया गया 1%। तो टोटल ओवरऑल कितना परसेंट लग रहा है आपसे, 4% आपको देना होगा हेल्थ एंड एडुकेशन सेस बोल के, फिक्स्ड है। क्वेश्चन में रहे या ना रहे, टैक्स लायबिलिटी फाइंड कर रहे हो, टैक्स आया तो आपको हेल्थ एडुकेशन सेस भी पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो 4% ये जो ऊपर आया उस पर 4% कर लेंगे। 4% करेंगे तो टैक्स लायबिलिटी आ गया। क्या मिल गया आपको, टैक्स लायबिलिटी मिल गया। ठीक है ना। ना ये जो टैक्स आ गया इसके बाद भी कुछ रिलीफ आ सकता है, वो सब हम लोग नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ तक अब लोग का यही सब क्वेश्चन रहेगा, एकदम उतना बेसिक्स डिटेल्स उतना नहीं। टैक्स लायबिलिटी आ गया। अब यहाँ से कुछ और लेस करेंगे। क्या लेस करेंगे, कभी कभी ये होता है हम कहीं से अर्न किए, जहां से इनकम अर्न किए उन लोगों ने कुछ टैक्स काट के हमको पे किया, मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। कब होता है, मान लो आप लॉटरी विन किए, 1 लाख का लॉटरी विन किए, या अभी मान लो ये जो गेम हो रहे हैं ना आपका, अरे ड्रीम इलेवन, ये सब बहुत सारे हैं ना, हम नहीं खेलते भाई। एनीवे ये जो ड्रीम इलेवन एक्सेट्रा क्रिकेट हो रहा है, देखोगे सब कोई टीम सिलेक्ट करते हैं, टीम में करके पैसा कुछ चार्ज करते हैं उन लोगों ने, और आपका जो टीम है वो रैंक अच्छा लेके आया, कुछ जीत गया, कुछ इस तरह होता है ना। तो इसमें जब विन करोगे, इसमें आप विन किए, तो जो अब मान लो मिला 1 लाख का मिला आपको, 1 लाख आपको नहीं मिलेगा, उसमें से टीडीएस काट के टैक्स डिडक्टेड बोले ना, ये सब गेम रियलिटी शो, कितना परसेंट, 30%। तो 30% आपसे टैक्स काट के ही आपको पेमेंट मिलेगा। 1 लाख का 30% कितना, 30,000 तो काट लिया था।
काट लिया था क्या, इसके बाद वो उन लोगों गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया ना। ये नहीं कि आप काट के वो आपका रख लेगा, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट टैक्स अथॉरिटी बोला उनको कि आप लोगों से कोई अर्न करके जाएगा, कमाएगा, उनका इनकम पे टैक्स काट के आप उनको दे दीजिएगा, और टैक्स काट के टैक्स हमको दे दीजिएगा। अगर मैंने वो इनके मेरा टैक्स काट के टैक्स लॉटरी, तो लॉटरी अथॉरिटी वो टैक्स काट के गवर्नमेंट को दे दिया, मतलब मेरे बिहाफ में ही तो टैक्स पे कर दिया ना। तो अब फिर लॉटरी इनकम पे इधर तो टैक्स कैलकुलेशन किए, कितना पे ग्रॉस टोटल जो लॉटरी इनकम था 1 लाख, उस पर टैक्स तो स्लैब वाइज किए, तो उसमें से टैक्स तो मेरा पेमेंट हो चुका। तो जितना इसको बोलते हैं टीडीएस, जितना टैक्स डिडक्ट हो गया था मेरा इनकम से, तो माइनस कर देंगे। ठीक है, सैलरी अगर ज्यादा अर्न करोगे टैक्सेबल इनकम के ऊपर है, तो आपका एम्प्लॉयर भी ना आपके आपसे टैक्स काटेगा, इनकम टैक्स काट के वो लोग टैक्स अथॉरिटी को दे देगा, वो भी तो मेरा पेमेंट हो गया। तो इससे लेस कर देंगे, टीडीएस फुल फॉर्म लिख देते एक बार, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, मेरा इनकम से कुछ टैक्स डिडक्ट हो गया था, तो उसको क्या करेंगे, लेस कर देंगे, क्योंकि मेरा तो पेमेंट हो चुका है इतना टैक्स। इसके बाद एक और चीज लेस होता है, तो टीडीएस काट के बाकी तो टैक्स लायबिलिटी आएगा, लेकिन इसमें एक और टैक्स लेस होता है। अगर मेरा टैक्स लायबिलिटी बहुत ज्यादा होता है, एस्टिमेट करके देखे शुरू से मेरा तो बहुत ज्यादा टैक्स हो जाता है, लाखों रुपया तक टैक्स पे करना होता है, इनकम बहुत है, तो गवर्नमेंट बोलता है, टैक्स अथॉरिटी बोलते हैं, आप प्रीवियस ईयर के अंदर 4 बार आके टैक्स पे कर दोगे, एडवांस टैक्स। असेसमेंट ईयर में फिर आप पूरा इनकम कैलकुलेशन करके एक्चुअल टैक्स फाइल करोगे, उसमें जो भी बाकी बचा रहेगा वो पे कर दोगे। लेकिन साल के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर ही अब 4 बार आके 4 बार एडवांस टैक्स पे करोगे। एडवांस टैक्स चैप्टर है, वो हम लोग सीखेंगे 5th सेमेस्टर में। खैर, अगर उनके हिसाब से हम लोग एडवांस टैक्स भी साल में 4 बार आके पे किए, तो वो भी तो हम लोग का पेमेंट हो गया। ठीक है ना, तो लेस कर देंगे एडवांस टैक्स पेड, लेस क्या करेंगे इससे, फिर एडवांस टैक्स पेड। अगर प्रीवियस ईयर में, इन प्रीवियस ईयर, तो बोलो हम लोग का प्रीवियस ईयर क्या 23-24, और असेसमेंट ईयर 24-25, हम लोग एप कैलकुलेशन करें 24-25 असेसमेंट ईयर में प्रीवियस ईयर का। लेकिन टैक्स रूल के हिसाब से एडवांस टैक्स सबको नहीं, जो जिनके लिए क्राइटेरिया फुलफिल होगा उनको एडवांस टैक्स पे करना होगा। तो एडवांस टैक्स भी पे कर दिए थे साल में 4 बार, प्रीवियस ईयर के अंदर जितना एडवांस टैक्स पे कर दिए थे वो भी माइनस कर देंगे, और वो माइनस कर देंगे तो आ जाएगा नेट टैक्स पेबल या रिफंडेबल। सर रिफंड मिल सकता है क्या? हाँ, अगर टीडीएस हमसे ज्यादा काट लिया, टैक्स फाइल किया तो उतना नहीं आया, टैक्स टैक्स कम आ गया। ठीक है, टैक्स मान लो यहाँ टैक्स लायबिलिटी आया था 5,000, और 5,000 आया था, टीडीएस हमसे काट लिया था 6,000, तो माइनस कर दिया, चलो -1,000, और 5,000 तो एडवांस टैक्स नहीं दिए, एडवांस टैक्स नहीं देना होगा, 10,000 से ऊपर टैक्स लायबिलिटी तो एडवांस टैक्स, तो एडवांस टैक्स नहीं था, लेकिन टीडीएस 6,000 काट लिया था, तो माइनस करके -1 आ गया ना। तो अगर नेगेटिव आता है तो हम लोग क्या करेंगे, फाइलिंग कर देंगे, और हमको रिफंड दे देगा गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये मेरा फाइलिंग के बाद हमको रिफंड कर देगा। तो इसलिए अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो हमको पे करना होगा पेबल, और ये नेगेटिव आ गया तो आपको रिफंड मिलेगा। और इस अगर ये टैक्स भी मल्टीपल सब 10 में राउंड अप करेंगे, और इसको जब राउंड अप करेंगे तो सेक्शन लगाएंगे 288B, तो यहां भी राउंड अप करके मल्टीपल सब 10 में राउंड अप करेंगे, राउंडेड अप, राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन 288B, 288 एक इन मल्टीपल्स ऑफ, ठीक है, ओके, तो मल्टीपल सब 10, तो इसको राउंड अप करोगे, अगर मल्टीपल सब 10 में मतलब 2000 सॉरी 8,976 है, तो 80 कर ले, ठीक है ना, मल्टीपल सब 10 में राउंड अप करोगे, इसके लिए सेक्शन क्या लगाओगे, 288B। समझ में आया ना? तो इनकम में जब राउंड अप करोगे, टैक्सेबल इनकम फाइंड करने के 5 हेड्स ऐड करके डिडक्शन, उसमें 288A लगाओगे राउंड अप करने के लिए,
उसमें भी मल्टीपल्स ऑफ 10 में करोगे, और ये टैक्स लायबिलिटी जब कैलकुलेशन करोगे इसमें भी क्या लगोगे, 288B राउंड अप करोगे तो यस। तो कैलकुलेशन हो गया आपका टैक्स लायबिलिटी। हाउ टू कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी, समझ में आया ना? तो क्या बोले, टैक्स लायबिलिटी अगर इंडिविजुअल का कर रहे हैं तो इस केस में पहले देख लेंगे मेरा इनकम में 5 हेड्स ऑफ इनकम जो जोड़े थे उसमें इस तरह की स्पेसिफिक इनकम है या नहीं। कैजुअल इनकम में अदर सोर्सेस में आएगा, अदर सोर्स में अगर है कैजुअल तो उसमें 30% लग जाएगा। कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म होता है, इस तरह लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में 20 10 15 एक्सेट्रा अलग अलग टैक्स रेट है। तो उसके हिसाब से देख लेंगे लॉन्ग टर्म क्या शॉर्ट टर्म क्या, उस पर टैक्स लगा देंगे, अगर है तो, नहीं है तो देखना नहीं है। मेरा इनकम में टोटल इनकम में चार जो स्पेसिफिक चार बताए थे एक भी नहीं है, तो मेरा स्लैब से स्टार्ट होगा, ठीक है ना? और है तो उसको पहले कर लेंगे फिर स्लैब लगाएंगे। नेक्स्ट, अब टैक्स टैक्स ऑन बैलेंस इनकम स्लैब के हिसाब से, और उनका एज के हिसाब से स्लैब जो है वो तो बताए थे, उसके हिसाब से कर लोगे, टोटल टैक्स आ जाएगा। टोटल टैक्स जब फाइंड हो जाएगा उसमें आपको रिबेट मिल सकता है, टैक्स में भी छूट मिल सकता है। अगर आपका इनकम बहुत कम है, 5 लाख या उससे कम है एनुअल टैक्सेबल इनकम, जो फर्स्ट टैक्सेबल इनकम फाइंड किए तो 5 लाख से कम है या 5 लाख तक है, तो आपको रिबेट ज्यादा तक, मैक्सिमम कितना तक मिल जाएगा, 12,500। तो अगर टैक्स आया 12,500 से कम, 10,000 8,000 जितना आया उतना ही रिबेट मिल जाएगा, तो टैक्स नील हो जाएगा। नील हो गया तो आगे कुछ नहीं करना है, आपसे टीडीएस काट लिए थे माइनस करेंगे तो नेगेटिव, तो रिफंड मिल जाएगा। लेकिन सरचार्ज हेल्थ एजुकेशन से नील पे क्या होगा, नील पे परसेंटेज कुछ भी करो जीरो ही तो आएगा ना। लेकिन पॉजिटिव आ गया तो फिर उसके ऊपर आगे सरचार्ज ऐड करोगे, अगर टैक्सेबल इनकम 50 लाख से ज्यादा है सरचार्ज ऐड कर लोगे, और इसका रेट 10% से लेके और अब बढ़ते गया 15% से, बहुत सारे। फिर सरचार्ज जोड़ने के बाद एमटीआर, अगर सरचार्ज है तो एमटीआर मिल सकता है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। अगर मिलेगा वो कैलकुलेशन सीखेंगे, और एमटीआर माइनस कर देंगे, मार्जिनल टैक्स रिलीफ प्लस करके आएगा टैक्स लायबिलिटी। फिर इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन से कंपलसरी ऐड करोगे, ये सब आया तो जो हेल्थ एजुकेशन से पहले जितना आया था उसमें 4% हेल्थ और एजुकेशन से कैलकुलेशन करके जोड़ लोगे। 4% कैसे आया है ना, 3% हेल्थ एजुकेशन के लिए और हेल्थ के लिए 1% सरचार्ज एक्स्ट्रा, सॉरी सेस एप से लेता है एक्स्ट्रा, ये इस पर्पस में खर्चा किया जाता है गवर्नमेंट, ठीक है ना? ना नाउ टैक्स लायबिलिटी आ गया, अब कुछ टैक्स, कुछ इनकम पे आपको कोई टैक्स काट के दिया था तो जो टैक्स टीडीएस था वो माइनस कर दोगे, ठीक है? और कुछ एडवांस टैक्स भी था पे किए थे, उसको भी लेस कर दोगे। बैलेंस नेट टैक्स पेबल और रिफंडेबल। अब एक केस ए क्यों लिखे ना, ये फॉलो होगा अगर आपका इनकम 5 हेड्स ऑफ इनकम में वो नहीं आता, एक ऐसा एक इनकम है जो एग्जाम्प्टेड इनकम, एक एग्जाम्प्टेड इनकम आपका इनकम में है, तो इस केस में कुछ रूल्स चेंज आएगा। कौन सा एग्जेप्टेड इनकम ना, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया। अगर कोई इंडिया में फार्मर लोगों ने एग्रीकल्चर से इनकम अर्न करते, खेती करते ना, इनकम अर्न करते, उन लोगों ने भी तो कमाते। अगर एग्रीकल्चर इनकम है उनका और ये सब इनकम भी है, तो इस केस में टैक्स कैलकुलेशन कुछ डिफरेंट वे से किया जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए अगर एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया नहीं है तो ये फॉलो करोगे, और एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया है तो उसके लिए दूसरा रूल और सीखेंगे, यही कैलकुलेशन में कुछ चेंजेस आ जाएगा। ओके, तो यहाँ एक बार लिख ले, यहाँ लिख लेते हैं कब अप्लाई करोगे, इफ देयर इज नो एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया, अगर उनका एग्रीकल्चर इनकम इंडिया से नहीं है, हाँ बाहर से बांग्लादेश नेपाल से एग्रीकल्चर इनकम करके कुछ अर्न किए तो अदर सोर्सेस में दिखा दोगे, उसको एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया नहीं है ना, वो अदर सोर्सेस इनकम में आ जाएगा, उस पर सेम ए रूल फॉलो करोगे। तो कब अप्लाई करोगे, इफ ये अप्लाई करोगे इफ देयर इज, सॉरी, इफ देयर इज नो एग्री इनकम, मतलब एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया, तो इस केस में ये फॉलो करना। और आपका अगर एग्रीकल्चर इनकम भी है इंडिया से प्लस ये सब इनकम अर्न कर रहे हो, तो इस केस में कुछ रूल्स चेंज है, उसमें कैलकुलेशन फिर अलग से सीखेंगे, ठीक है? और एक एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्टेड इनकम में आता है, इसमें टैक्स देना नहीं होता है, लेकिन कैलकुलेशन में कुछ चेंजेस लेके आए, ठीक है? डिस्क्लोजर में कुछ चेंजेस आया तो इसीलिए उसका कैलकुलेशन अलग से करेंगे।
तो ये था आपका, क्या सीखे हम लोग, टैक्स रेट, उसके हिसाब से टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन कैसे करोगे। बोलो समझ में आया। अब इसमें ना हम दो एग्जांपल अपने मन से देंगे, जो स्टडी मेट आप लोगों को प्रोवाइड किए उसमें इससे एग्जांपल नहीं है। ठीक है, तो हम इसको मन से कुछ क्वेश्चन लेंगे और इसको सॉल्व करके देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाएगा टैक्स लायबिलिटी। ओके, तो एक फास्ट एग्जांपल आप लेते हैं, एग्जांपल फर्स्ट। यस, तो राइट डाउन एग्जांपल वन। फर्स्ट एग्जांपल क्या हो रहा है आपका, मिस्टर ए, एक मिनट, ठीक है ठीक है, मिस्टर ए furnished, SHED, furnish the following for the assessment year, assessment year 2024-25। अच्छा, इनका एज के बारे में कुछ नहीं दिया तो मान लेना वो बिलो 60 है, नॉर्मल केसेस, और एज मेंशन करेगा उसके हिसाब से देखोगे। और हम लोग अभी ना ओल्ड रिजिम के हिसाब से कर रहे हैं, न्यू रिजिम के लिए ओल्ड रिजिम का डिटेल सारा हेड्स ऑफ इनकम डिडक्शन सब सीखोगे, तभी वो न्यू रिजिम कर पाओगे। क्यों, न्यू रिजिम में कुछ डिडक्शन अलाउ नहीं होता है जो ओल्ड में अलाउ होता है। तो इसीलिए पहले ओल्ड में क्या क्या डिडक्शन अलाउ होता था और न्यू में इसमें से किसको फिर अलाउ नहीं किया जाएगा, ओल्ड पता चलेगा तभी ना आप न्यू कर पाओगे। इसलिए न्यू अभी फिलहाल हम लोग नहीं कर रहे। तो ए फर्निश द फॉलोइंग फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। टैक्सेबल इनकम हम एक साथ दे दिए, टैक्सेबल इनकम रुपीज 8,40,000, और इसमें इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग लॉटरी इनकम रुपीज 2 लाख। मतलब इनका इनकम क्या था, टैक्सेबल इनकम 8,40,000, और इसमें लॉटरी इनकम भी इंक्लूड है, कितना, 2 लाख इंक्लूड है, मतलब लॉटरी जीते थे तो मतलब कैजुअल इनकम इंक्लूड है। अगेन TDS ऑन लॉटरी इनकम एट द रेट, लॉटरी इनकम से टैक्स काट लिए थे इसलिए TDS दे रहे हैं ना, एट द रेट 30%। अब से टैक्स भी काट लिए थे, लॉटरी जहां से विन किए थे उन लोगों ने टैक्स काट के 30%। सोचो 2 लाख पे 30% मतलब 60,000 काट के आपको एक्चुअली कितना पे किया था, 1,40,000। TDS लॉटरी इनकम 30%, एंड एडवांस टैक्स पेड रुपीज 12,400। बस इतना। इस तरह क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछ सकता है कैलकुलेशन। ठीक है, ओके, तो ए है क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग टैक्स फाइंड करेंगे। टैक्सेबल इनकम दे दिया, ठीक है ना, तो और एक कैलकुलेशन का जरूरत नहीं, 5 हेड्स जोड़ के डिडक्शन ये सब नहीं करना है। टैक्सेबल इनकम दे दिया, इसमें लॉटरी इनकम भी है, लॉटरी तो स्पेसिफिक हो गया ना, उसका टैक्स रेट 30%। फिर TDS भी लॉटरी से काट लिए थे और उन्होंने कुछ एडवांस टैक्स भी पे किए थे। तो कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी, कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए फॉर द असेसमेंट ईयर, वो सब जो भी था वो एज इट इज रहेगा। तो मिस्टर ए का टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन करना। यस, क्वेश्चन आप लोग लिख लिए। अब स्टार्ट करते सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो हम लोग टैक्स के लिए 3 कॉलम किए थे, टैक्स लायबिलिटी, फिर इनकम तो दे दिया, इनकम नहीं देता तो अलग से एक इनकम कैलकुलेशन शो करते।
तो यहां लिख लो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए सॉल्यूशन से, इसमें कलर चेंज कर लेते हैं ना। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए फॉर द असेसमेंट ईयर, ये लिख लेना, फॉर द असेसमेंट ईयर रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर, ये सब लिखोगे। हम फिलहाल वो नहीं लिख रहे हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, ठीक अभी। तो 3 कॉलम करोगे ना, एक रेट ऑफ टैक्स, एक टैक्स और एक इन, ठीक है। ये कॉलम में अब इनकम लिखोगे, ऑब्वियसली इनकम तो रुपीज में। इसमें रेट ऑफ टैक्स लिखोगे तो ये आपका परसेंटेज में, और अब टैक्स कितना, ये भी रुपीज में, रुपीज। हाँ लिख लिया, स्टार्ट करते हैं आप। तो बोलो इनका जो टैक्सेबल इनकम दिया कितना, 8,40,000। इसमें स्पेसिफिक लॉटरी इनकम है ना, कैजुअल इनकम, तो उनका उस पर पहले टैक्स फाइन कर लोगे। तो क्या करोगे, पहले लॉटरी का कैलकुलेशन कर लोगे। तो ए देखो, टैक्स ऑन लॉटरी इनकम कितना, 2 लाख का लॉटरी इनकम था, ठीक है ना। और इसमें रेट ऑफ टैक्स क्या बोले थे, कैजुअल 30%। तो 2 लाख पे 30% मतलब क्या, 60,000। क्या इनका इनकम में और कुछ स्पेसिफिक है, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म लिस्टेड शेयर्स एक्सेट्रा है क्या, नहीं, कुछ तो बता नहीं, तो फिर इग्नोर करो। और स्पेसिफिक नहीं, अब स्लैब के हिसाब से होगा। पी टैक्स ऑन बैलेंस इनकम, आप क्या फाइंड करेंगे, तो इनका बैलेंस इनकम है उस पर टैक्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ एक बार रफली ना इनसाइड देख लेते हैं, टोटल कितना इनकम था बोलो तो, टैक्सेबल क्या था, 8,40,000। इसमें से 2 लाख पे तो कर लिए हम लोग, 2 लाख जो लॉटरी इनकम हो तो कर लिए। तो बैलेंस कितना है, 6,40,000 है, बोलो। टोटल 8,40,000 इनकम था टैक्सेबल। 2 लाख लॉटरी इनकम इसमें इंक्लूड था, तो 2 लाख लॉटरी पे तो टैक्स फाइन कर लिए। तो माइनस करने से बैलेंस इनकम कितना रहे, 6,40,000। तो 6,40,000 में स्लैब के हिसाब से करेंगे। और स्लैब में मैंने क्या बताए थे, इनका एज मैटर करेगा स्लैब के लिए। तो इनका एज कुछ बताया नहीं, तो क्या मानोगे कि बिलो 60 ईयर्स। और 60 बिलो है तो इसमें क्या स्लैब फॉलो होगा, बोलो। अप टू 250 इनको कोई टैक्स देना है क्या, नील, है ना। रेट ऑफ टैक्स में भी नील, टैक्स भी नील। अब बोलो 650 है ना, उसमें से 250 पे तो देना नहीं पड़ेगा। और दो क्या बोले, 250 से 5 लाख, उसमें कितना परसेंट, 5%। ये तो 5 लाख से भी ज्यादा है। तो लिख लेते हैं अबव 2,50,000 टू 5 लाख। ये तो 5 लाख से ज्यादा हो गया। तो 5 लाख मतलब अनदर 250, 250 से 5 लाख मतलब क्या, अनदर 250। इसमें रेट क्या था, 5%। तो 5% कर लोगे 12,500 आएगा। समझ में आ रहा है ना। फर्स्ट 250 तक नील, और सबके लिए एग्जाम्प्टेड है, नॉर्मल पर्सन के लिए, सीनियर छोड़ के, सुपर सीनियर छोड़ के। और 250 से अबब, लेकिन 5 लाख तक अबब होगा तो जितना अबब, तो 250 से 5 लाख, अनदर 2,50,000 पे कितना परसेंट, 5 लाख। तो देखो 5 लाख पे टैक्स कैलकुलेशन हो गया, लेकिन इनकम कितना था, 640। तो अनदर ऐसे फिर क्या था, 5 लाख से 10 लाख था ना, लेकिन टोटल इनकम तो 10 लाख नहीं गया, बोलो टोटल इनकम तो 10 लाख नहीं गया। तो बैलेंस इनकम यहाँ लिख दो, बैलेंस इनकम मतलब 5 लाख अब। तो बोलो 5 लाख से अब कितना है, 1,40,000, 640 आया था। तो 5 लाख से अब कितना, 140। और इसमें क्या रेट है, 20%, है ना। और 10 लाख जाता, 10 लाख से अब होता तो 30% में भी आ जाता। लेकिन इनका 10 लाख तो गया नहीं, इसलिए 20% तक रहा। तो 20% कितना पे, 1,40,000 पे करोगे 28,000। ओके। अब इन सबको जोड़ लो टोटल। अब इनकम ऐड करोगे ना, तो 840 ही आएगा। इग्नोर इट, हम लोग को तो टैक्स चाहिए ना। तो टैक्स आप जोड़ लो, 60,000, 20, 30, 40,500, 1,05,000, 1,005,00।
ये सभी टैक्स कोलम को जोड़ लो। 60,000 पहले आया था, फिर 12,500 आया, फिर 28,000 आया, तो 40,500 आया, 60,000 40,000 कितना हो गया, 1,05,000 आया। टोटल टैक्स आ गया ना, यहाँ लिख लेते हैं टोटल टैक्स। यानी कि यही हो गया टैक्स, नहीं अभी बहुत बाकी है। इसके बाद देखेंगे, इससे एक बार एक और टेबल में आ जाओ जो अभी सीखे। टोटल टैक्स जो आ जाता है, इसके बाद क्या रिबेट माइनस करते हैं, लेकिन रिबेट के लिए कंडीशन क्या बोले थे, अगर किसी का इनकम अप टू 5 लाख है तभी उनको मैक्सिमम 12,500 रिबेट देंगे, और अगर इनकम 5 लाख से अबव हो गया तो फिर रिबेट अलाउ नहीं किया, छूट नहीं दिया जाएगा टैक्स में। तो इनका इनकम तो 8,40,000 है, 5 लाख से अबव हो गया ना, तो रिबेट लिखना ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इसमें इनका इनकम बोलो कितना है, 8,40,000, मतलब 5 लाख से अबव हो गया तो इनको कोई रिबेट अलाउ नहीं किया जाएगा सेक्शन 87A का। ठीक है ना, तो रिबेट माइनस लिखने का जरूरत नहीं। अब फिर देखते सरचार्ज आएगा या नहीं। सरचार्ज के लिए क्या बोले थे, 50 लाख से अबव इनकम होगा, बहुत ज्यादा इनकम है तो सरचार्ज आएगा, लेकिन इनका इनकम तो 10 लाख, 50 क्या 10 लाख भी नहीं है, तो सरचार्ज भी नहीं आएगा। तो ना इसमें ना मिस्टर ए को एक ए में ए को रिबेट मिलेगा, ना इनको सरचार्ज पे करना होगा, तो बस ये टैक्स आ गया। लेकिन क्या बोलते हैं, हेल्थ एडुकेशन सेस तो करोगे भाई। अब हेल्थ एडुकेशन सेस करेंगे ना 4%, तो अब इसमें जोड़ लो, इसमें ऐड कर लोगे हेल्थ एंड एडुकेशन सेस। क्या है, क्या हेल्थ एंड एडुकेशन सेस, कितना परसेंट बोलो थे, फिक्स 4%। तो 1,05,000 जो आया, इस पे कितना परसेंट करोगे, एक मिनट हम कैलकुलेटर करते। ये जो आया हेल्थ एडुकेशन सेस, इसमें कितना 4% करोगे, तो आया आपका कितना, 1,00500 इंटू 4%, 4,020, 4,020 एट देम। ठीक है, अच्छा यहाँ लिख लेते, हेल्थ एडुकेशन से ऑलवेज कितना परसेंट आएगा, 1,00500 इंटू इसका रेट बोले थे ना फिक्स्ड है, ये 4%। क्वेश्चन में ये सब नहीं देगा तो करना होगा आपको, इसके जो ऊपर रूल्स नॉर्म्स सीखे ना उसके हिसाब से। अब ऐड कर लो, टोटल हो रहा है आपका 1,04,520, ये हो गया टैक्स लायबिलिटी। समझ में आया ना। अब ये जो टैक्स लायबिलिटी, इसमें से दो चीज माइनस करते, पहले टीडीएस माइनस करोगे। इनका लॉटरी इनकम पे टैक्स काट लिए थे ना, याद है ना। देखो टीडीएस ऑन लॉटरी इनकम कितना परसेंट कर लिए थे, 30%, मतलब 60,000 तो काट लिए थे, तो काट लिए तो लेस कर दो, लेस टीडीएस ऑन लॉटरी इनकम। लॉटरी इनकम में कितना परसेंट टीडीएस काट लिए थे, 30% था ना, 60,000, वही तो ऊपर किए थे देखो, 2 लाख पे 30%, तो 60,000 टीडीएस काट लिए थे, ये लेस करेंगे। एक और इन्होंने एडवांस टैक्स भी कुछ पे किए थे, तो लेस कर देते, एडवांस टैक्स पेड। क्वेश्चन देखो, एडवांस टैक्स कितना पे किए थे, 12,400, एडवांस टैक्स पे किए थे 12,400। अब इन दोनों को लेस कर दो, तो आपका आ जाएगा टैक्स लायबिलिटी। यस, तो अब कैलकुलेशन करते, कितना है बोलो, 1,04,520, 1,04,520, इससे माइनस क्या करोगे, 72,400, 72,400, 72,400, तो लेस करने से होता है 30, सॉरी 32,120। कितना है टैक्स लायबिलिटी, 32,120। अब बोलो पॉजिटिव है ना, तो मतलब नेट टैक्स पेबल, इनको इतना टैक्स पे करना होगा, तो लिख दो इसमें नेट टैक्स पेबल, और ये नेगेटिव होता तो रिफंडेबल लिखते। और इस पे देखो मल्टीपल्स ऑफ 10 में है, 20 है ना, हाँ 22 होता तो 2 हटा के 20 लिख लेते, 28 होता तो 30 लिख लेते, लेकिन इसमें मल्टीपल्स ऑफ 10 में करना नहीं है, ऑलरेडी राउंडेड अप है, तो सेक्शन 288B लिखने का कोई जरूरत नहीं है। ये था कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, बोलो समझ में आया। ठीक है, आप लोग इसको ठीक से अगर प्रॉब्लम हो रहा है एक बार फिर देख लोगे, रिकॉर्डिंग देख लोगे फिर एक बार,
रिपीट देखते जाओ और देखोगे तो फिर धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा कैलकुलेशन कैसे किया जा रहा है। ओके, आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन ले। अब दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल सेकंड, क्यों इस तरह हो रहा है? एग्जाम्पल 2, फ्रॉम द following detail find tax liability of Mrs. Sharma। ऑब्वियसली असेसमेंट ईयर जो होता है ब्रैकेट में एज 68 ईयर्स, मतलब ये सीनियर सिटीजन हो गया ना। या तो सीनियर सिटीजन का एक क्वेश्चन करते और वही 80 और अबव दे देता, तो फिर सुपर सीनियर का जो स्लैब है उसके हिसाब से करते। अब ये भी ऐसा ही क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा चेंज करके। टोटल इनकम कितना, so it is 4,84,000। टोटल इनकम कितना ना, 4,84,000। इसमें इंक्लूड है, इंक्लूडिंग LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ ज्वेलरी, सेल ऑफ ज्वेलरी, ₹80,000। ओके, अब बोलो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन लिस्टेड शेयर्स 20% टैक्स है ना। ओके, नाउ इनका टोटल इनकम कितना है, 4,84,000, और LTCG कितना है, 80,000। नाउ TDS फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, बैंक FD, इन्होंने बैंक फिक्स डिपॉजिट किए थे, और बैंक फिक्स डिपॉजिट वो भी अदर सोर्सेस इनकम था, ठीक है ना, लेकिन उससे इनकम के टाइम TDS काट लिए थे ₹4,000। कितना बैंक इंटरेस्ट था वो बताया नहीं, और टोटल इनकम में इंक्लूड है, 5 में उसी और इंक्लूड किए, लेकिन इनको बैंक से इंटरेस्ट जो मिला उस पर TDS बैंक काट लिए थे, कितना, ₹4,000 TDS भी काट लिए। ओके, तो बस ये है क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज कर दिए, तो इसमें एडवांस टैक्स नहीं है, बस एक क्वेश्चन से हम लोग फाइंड करेंगे टैक्स लायबिलिटी। राइट, स्टार्ट करते। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखो, टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी किसका फाइंड कर रहे हैं, ऑफ, बोलो पर्सन, मिसेस, सॉरी, टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिसेस शर्मा, ब्रैकेट में लिख लेते सीनियर सिटीजन। फॉर द असेसमेंट ईयर सब लिखा जाता है, हम लोग रूल सीख रहे हैं भाई, आप लोग सीख लो ना, आगे वो जब एक एक हेड करेंगे उसमें डिटेल्स लिखेंगे, ठीक है। यस, तो इसमें अब फिर वही 3 कॉलम करो, एक कॉलम में टैक्स कैलकुलेशन करोगे, एक कॉलम में रेट लिखोगे, और एक कॉलम में इनकम लिखोगे, पर्टिकुलर्स। फर्स्ट कॉलम में इनकम, सेकेंड रेट ऑफ टैक्स, और लास्ट कॉलम में टैक्स, ठीक है। यस, बताओ
इनका इनकम में कोई कोई स्पेसिफिक इनकम है क्या जिसमें सेपरेटली टैक्स देना होता है? यस, एलटीसीजी है ज्वेलरी, उस पर क्या रेट बोले थे? 20%। तो कर लेते इसको। तो फर्स्ट टैक्स ऑन, सॉरी सॉरी सॉरी, टैक्स ऑन कौन सा इनकम? एल टी सी जी। बोलो कितना एलटीसीजी था? 80,000 है ना? 80,000 है। और उसमें रेट क्या लगता है? 20%। तो 80,000 पे 20% कितना हो गया? 16,000, राइट। अब इनका बैलेंस इनकम देखेंगे। टोटल 4,84,000 था, इसमें से 80,000 पे तो हो गया। क्या इनका और कोई स्पेसिफिक इनकम है? नहीं। इंटरेस्ट क्या स्पेसिफिक? नहीं, इंटरेस्ट के लिए स्पेसिफिक रेट कहाँ दिए? नहीं तो। अब लिखो टैक्स ऑन बैलेंस इनकम, वो सब स्लैब में आ जाएगा। टैक्स ऑन बैलेंस इनकम, राइट। अब एक बार यहाँ देख लो तो, बोलो तो टोटल इनकम कितना दिया था टैक्सेबल? 4,84,000। लेकिन इसमें एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 80,000, 80,000 उस पर तो टैक्स कर लिए थे कैलकुलेशन। तो बैलेंस इनका इनकम कितना हो रहा है? 4,04,000। तो आप जो टैक्स कैलकुलेशन करेंगे स्लैब के हिसाब से 4,04,000 पे करेंगे। अब इनका एज अगर 60 से अबव है, 80 के नीचे है, सीनियर सिटीजन, तो बेसिक एग्जाम्पशन कितना? 3 लाख, है ना? क्या लिखे थे? 3 लाख तक नील। तो यहाँ लिखते हैं अप टू 3 लाख इनकम टैक्स इनको देना नहीं है, तो नील हो जाएगा। और 3 लाख से 5 लाख तक इनकम, उस पर कितना परसेंट बोलते हैं? 5%। अरे तो 5 लाख गया ही नहीं, 4 लाख है ना। 3 से 5 मतलब नेक्स्ट 2 लाख पे 5% होता था। लेकिन इनका ये तो बैलेंस इनकम 4,04,000 ही आया। तो 4,04,000 में से 3 लाख पे तो हो गया। तो बैलेंस आप लिख दो, बैलेंस इनकम। 5 लाख गया नहीं, 5 से ओवर होता तो बैलेंस 2 लाख पे 5% करते, फिर उससे ऊपर जितना होता उस पर 20% करते। लेकिन ये तो 5 लाख भी नहीं गया ना। बैलेंस इनकम, तो बताओ बैलेंस इनकम कितना? बोलो बोलो। 4,04,000 से 3 लाख माइनस कर दो ना। कितना हो रहा है? 1,04,000। बैलेंस इनकम कितना हो गया? 1,04,000। और इसमें रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा बताओ? 5%। ठीक है ना? सीनियर सिटीजन है इसलिए 3 लाख तक बेसिक एग्जाम्पशन, कोई टैक्स नहीं देना है इनको। 3 लाख से ज्यादा सिर्फ 1,04,000, 5 लाख गया है नहीं तो 20% स्लैब में गया है नहीं। तो 5% करोगे तो कितना आएगा? 5,000। 1 लाख पे 5%, 5,000। और 4,000 पे 5%, 4,000 पे 5%, 20 रुपया, सॉरी 200 रुपया। तो कितना हो रहा है? 5,000। ठीक है। कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करो, कितना है बोलो? 1,04,000 इंटू कितना? 5%, 5,200। तो ऐसे क्यों देख रहे हैं? तो ये सिंपल है। अब जोड़ो अब। टोटल इनकम पे हो गया। तो 16,005 कितना हो रहा है? 21,200। 16,5 कितना होता है? 21,200 आ गया ना? यस, 21,200 टोटल टैक्स आ गया। अब बताओ इनका टैक्सेबल इनकम कितना है? 4 लाख, 4,84,000, तो 5 लाख से बिलो है। और 5 लाख से बिलो है तो रिबेट मिलेगा इनको। बोलो, बताए थे ना, अगर 5 लाख से बिलो होता है तो उनको उनको रिबेट अलाउ किया जाता है। तो लेस कर देंगे, रिबेट लेस। रिबेट अंडर सेक्शन 87A। कितना रिबेट मिलेगा? मैक्सिमम बोले थे ना 12,500। इनका तो टैक्स आया 21,200, तो 12,500 रिबेट मिल जाएगा। तो लेस कर देंगे 12,500। क्यों लेस कर रहे हैं? सिंस ये मेंशन कर दो, टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम इनका कितना? अप टू ₹5 लाख। इनका टैक्सेबल इनकम 5 लाख गया नहीं, 5 लाख से नीचे है। 5 लाख से ऊपर होगा तभी रिबेट अलाउ नहीं होगा। तो माइनस कर दो 12,500। तो 700, 10, 8, 2, 10, एक। तो कितना? 8,700 आया। बैलेंस कितना है? 8,700। ओके। अब देखते हैं क्या सरचार्ज आएगा। नो, कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि 50 लाख से ऊपर होगा तभी ना सरचार्ज जाएगा। तो 5 लाख भी नहीं गया।
रिबेट मिला तो सरचार्ज आ ही नहीं सकता है, और सरचार्ज आ गया तो रिबेट आ ही नहीं सकता है, और दोनों भी नहीं आ सकता है अगर 5 लाख से अबव है और 50 लाख से बिलो है, दोनों ही नहीं आएगा। अब क्या करोगे, बोलो बोलो। अब लेकिन हेल्थ एंड एजुकेशन से तो करना ही होगा। इस पे कितना परसेंट, 4%। एट हेल्थ एंड एडुकेशन सेस, हेल्थ एडुकेशन सेस कितना परसेंट करोगे, 4% करोगे। किस पे करोगे, ये जो टैक्स आया 8700 इंटू 4%, ठीक है। कितना रहा था, 8700 पे 4%, 8700 इंटू 4%, इट इज 3। अरे क्या किए, इंटू 4%, यस 348 जोड़ लो। 348 जोड़ने से होता है 9048। कितना आ गया, 9048। ये हो गया टैक्स लाइबिलिटी। बोलो, टैक्स लाइबिलिटी आ गया ना। अब देखते हैं इसमें कुछ, यहीं पे राउंड अप कर सकते हो लेकिन हम फाइनली करेंगे। कुछ टीडीएस था ना, लेस टीडीएस। कितना टीडीएस इनका काट लिए थे, 4000 रुपया टीडीएस काट लिए थे। देखो, टीडीएस फ्रॉम बैंक इंटरेस्ट कितना था, 4000, तो 4000 लेस कर देते। एडवांस टैक्स इन्होंने नहीं पे किए थे, तो पॉजिटिव है कितना, 5048। ये हो गया आपका नेट टैक्स पेबल, ठीक है। नेट टैक्स कितना पे करना होगा, 5048। राउंड अप कर लेंगे, राउंडेड ऑफ सेक्शन 288 बी, कितना आ जाएगा, 50548 हो गया ना। तो मल्टीपल सब 1050 कर लोगे, तो इनका टैक्स लाइबिलिटी कितना आ गया, बोलो 5050। ओके, बोलो क्लियर है। तो इस तरह कैलकुलेशन होता है टैक्स लाइबिलिटी ऑफ पर्सन्स। तो टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग अभी ओल्ड रिजिम सीख रहे हैं। न्यू रिजिम के लिए ओल्ड रिजिम पूरा जब सीख लेंगे, एक एक हेड्स ऑफ इनकम डिटेल सीख लेंगे, डिडक्शन सीख लेंगे, तभी हो पाएगा, नहीं तो उसको अभी नहीं करके फायदा नहीं है। सिर्फ उसका स्लैब याद रखो, एक दो क्वेश्चन करना होगा। क्वेश्चन में आपको ओल्ड रिजिम से ही देगा, और कहीं पे एक दो एक्सेप्शनल बोल सकता है, आज तक तो नहीं आया, ठीक है ना, बीकॉम में अभी तक नहीं आया ओल्ड रिजिम से, न्यू रिजिम से। फिर अब दे सकता है, देने से हम लोग करेंगे, लेकिन उसमें सीखना होगा पहले ओल्ड रिजिम में क्या क्या डिडक्शन, उसमें से क्या डिडक्शन न्यू रिजिम में नहीं मिलेगा, इसके हिसाब से इनकम बढ़ जाएगा, इनकम बढ़ेगा, उस पर स्लैब फॉलो करें, ठीक है। ये उसमें सरचार्ज हेल्थ एजुकेशन से सब एज इट इज है, वो सब एज इट इज है, ठीक है। लेकिन उसमें न्यू रिजिम में कुछ डिडक्शन हट गया, इसीलिए उसको पहले सीखेंगे। ओल्ड रिजिम में ही एक और है, एग्रीकल्चर इनकम आएगा और उसमें सीखेंगे, लेकिन उससे पहले एक और एग्जाम आज करेंगे, ठीक है। तो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन मोरलेस हो जाएगा। एक और क्लास इसमें देंगे बेसिक्स में, जिसमें एग्रीकल्चर इनकम भी रहेगा, और सरचार्ज तो फिर कैसे सरचार्ज होगा, उसमें एमटीआर कैसे मिलेगा, उसको लेके क्वेश्चंस करेंगे, उसको लेके करेंगे। एक्चुअली फिर सेमेस्टर में जाके फिर करोगे तो उसको थोड़ा सा आइडिया दे देंगे, ठीक है। क्वेश्चन 2 हो गया, नाउ क्वेश्चन 3। अब क्वेश्चन 3, ये सब हम अपने मन से दे रहे हैं, आप लोग इसी को लिख लोगे और क्वेश्चन कॉपी कर लोगे, ठीक है। यस, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन लिखो, फाइंड टैक्स लायबिलिटी फ्रॉम द फॉलोइंग, फाइंड टैक्स लायबिलिटी फ्रॉम द फॉलोइंग ऑफ मिस्टर के एज 52 ईयर्स। मतलब ये नॉर्मल केस है, 60 से बिलो हो गया ना। अब यहाँ हम लोग दो चीज सीखेंगे, ये थोड़ा लेंदी हो रहा है, होगा। इसमें दो चीज सीखेंगे, क्या क्या सीखेंगे, पहले टैक्सेबल इनकम फाइंड करना सीखेंगे, इसके बाद टैक्स लायबिलिटी।
तो क्या क्वेश्चन इस थोड़ा सा लेंदी। एक, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनका सैलरी इनकम है ₹2,48,000। इनका सैलरी इनकम कितना, 2,48,000। बी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी में ब्रैकेट में सेल्फ ऑक्युपाइड, इनका अपना ही रहने का मकान है, भाड़ा पे दिया, नहीं तो इनकम क्या होगा, नेगेटिव लॉस आएगा ना। तो इसमें सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस में लॉस आ सकता है, कभी प्रॉफिट नहीं आएगा। से इट इज 20,000 नेगेटिव, मतलब लॉस, ब्रैकेट में दे रहे हैं, समझ लेना वो लॉस है, ठीक है। थर्ड, इनकम फ्रॉम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस रुपीज 28,000। अदर सोर्सेस इनकम कितना, बोलो, 28,000, सॉरी 28 नहीं, इसको 68 कर देते। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कितना, 68,000। एंड डी, इनकम फ्रॉम LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ब्रैकेट में ज्वेलरी, लॉन्ग टर्म गेन ज्वेलरी ₹40,000। इनकम फ्रॉम STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, हेवी ज्वेलरी, ₹20,000। फिर तेरे लास्ट, एफ, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D, पहले 80C रुपीज 15,000। एंड अंडर सेक्शन 80D रुपीज 10,000। क्यू 80D ये सब हम लोग आगे सीखेंगे, डिडक्शन चैप्टर। 80C से बोले थे ना 80U, बट यहाँ जब एक बेसिक हम लोग आइडिया ले रहे हैं कैलकुलेशन कैसे किया जाता है टैक्स, ओके। तो ये है क्वेश्चन, और इससे फाइंड करना है टैक्स लायबिलिटी ऑफ पर्सन। ये क्वेश्चन लेकिन लेंदी हो गया, पहले टैक्सेबल इनकम फाइंड करेंगे ना, 5 जोड़ेंगे, 80 का डिडक्शन लेस कर देंगे, टैक्सेबल इनकम आएगा। फिर टैक्सेबल इनकम जब मिल जाएगा तो फिर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन करेंगे। लेट अस स्टार्ट, यस। तो आज हम लोग इतना तक करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में वो एग्रीकल्चर इनकम देने से उसमें कैलकुलेशन कैसे चेंज आएगा, और जो बताए थे ना सरचार्ज है, और सरचार्ज के बाद फिर उसमें उसके साथ MTR जो मिलता था वो सब कैलकुलेशन थोड़ा बहुत सीखेंगे, ओके। यस, लेट अस स्टार्ट। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, सॉल्यूशन। बताओ क्या करोगे, इसमें दो पार्ट, यानी कि टैक्स लायबिलिटी अभी करोगे नहीं, पहले टैक्सेबल इनकम तो फाइंड करो। फर्स्ट ए पार्ट हो रहे टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर कौन था, मिस्टर के, टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर के फॉर द असेसमेंट ईयर, वो सब लिखा जाता है। अभी रहने दो, दो कॉलम करोगे, 5 हेड्स में दिखाना होगा ना इनकम। तो 5 हेड्स में बोलो इनका, इनकम में क्या क्या है, सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेस, बिजनेस का तो है नहीं। तो फर्स्ट सीक्वेंस के हिसाब से सबसे पहले कौन सा हेड आता है, सैलरी, तो लिखो इनकम फ्रॉम सैलरी। बताओ सैलरी इनकम कितना दिया था, 2,48,000, ठीक है। सेकेंड हेड क्या होता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, HP शॉर्ट में लिख रहे हैं आप, हाउस प्रॉपर्टी है ना, लेकिन नेगेटिव है भाई, नेगेटिव माइनस दिखाओ, इनकम है तो नेगेटिव तो
लॉस है, लॉस तो प्रॉफिट इनकम कम हो जाएगा, कम होगा तो टैक्स कम पे करेंगे। कितना नेगेटिव था? 20,000। ओके। थर्ड, थर्ड क्या होता है? बिजनेस प्रोफेशन नहीं है, इग्नोर करते। फोर्थ क्या होता है? कैपिटल गेन है ना, कैपिटल गेन दो, तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इसको इनर कॉलम दिखाएंगे डिटेल्स, एक शॉर्ट टर्म है और एक लॉन्ग टर्म। एल टी सी जी ज्वेलरी और एस टी सी जी एवी ज्वेलरी। तो एल टी सी ज्वेलरी कितना? 40,000। एस टी सी जी 20,000। तो दोनों को अगर जोड़े तो 60,000। मतलब कैपिटल गेन कितना हो गया? 60,000 हो गया। और लास्ट हेड अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, एक साथ दे दिया इसमें, देखो अदर सोर्सेस कितना था? 68,000। अदर सोर्सेस 68,000। और ये हेड जोड़ लोगे तो आपको क्या मिलेगा? ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है ना? शॉर्ट में एक बार लिखते जी टी आई, ग्रॉस टोटल इनकम। क्या करोगे? 5 हेड्स ऑफ इनकम, लेकिन यानी कि सभी पर्सन का पांचों हेड का इनकम होगा। जो हेड है सीक्वेंस के हिसाब से 5 हेड जिसमें है वो लिख लोगे, जो नहीं है इग्नोर करोगे, बट सीक्वेंस होना चाहिए। अब सबको जोड़ लोगे ग्रॉस टोटल इनकम, इससे फिर वही चैप्टर 6 से, मतलब 80 से लेके 80 से 80 डिडक्शन लेस करोगे, तो ऐड करो इसको। तो 2,48,000 में, एक मिनट, बस कितना था? 2,48,000। सॉरी 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 सॉरी, बस कितना था? 2,48,000 प्लस, प्लस कितना हो रहा है बोलो? अच्छा, 60 से 20 माइनस कर दो ना, 40, 40 से मतलब 1,08,000 प्लस 108,000। ठीक है, तो ऐड करने से 3,56,000। ये ऐड करके कितना हो गया? 3,56,000, राइट। हम्म। नाउ ये जो 3,56,000 आ गया, इससे क्या लेस करोगे बताओ? लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 ए, इसमें बोले थे ना 80 से 80 तक, सी से यू तक, या सी और क्या दे रहे? डी दे रहे, तो 80 80 डी अंडर सेक्शन 80 सी। आगे हम लोग सीखेंगे कि चैप्टर सी क्यों मिलता है, डी क्यों मिलता है, यू क्यों मिलता है, ये सब एक एक करके। 80 सी में कितना दिया था? 15,000। और 80 डी में 10,000। 80 सी में कितना? 15,000। और अंडर सेक्शन 80 डी कितना? 10,000। तो इनको टोटल, टोटल 25,000 डिडक्शन मिलेगा, तो लेस कर दो। और लेस कर दोगे तो आ जाएगा टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम समझ में आया? अब बताओ, 356 से 25 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा? 3,31,000। टैक्सेबल इनकम फाइंड कर लिए, कितना है टैक्सेबल इनकम? बोलो कितना है टैक्सेबल इनकम? 3,31,000। अब ये जो इनकम आया, इस पे टैक्स कैलकुलेशन करना सीखे करेंगे, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? तो क्या क्या करना होगा? इसमें डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम दिया था, तो हेड्स के हिसाब से सब हेड को जोड़े, सब हेड को जोड़ के क्या मिला हमको? ग्रॉस टोटल इनकम। इससे 80 सी और 80 डी के दो डिडक्शन लेस कर दिए, और लेस करके आ गया आपका टैक्सेबल इनकम। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज ऐड करें, एक चीज ऐड करते, टैक्स टीडीएस ऑन, टीडीएस ऑन अदर सोर्सेस इनकम, कुछ टीडीएस काट लिए थे, जोड़ लेते। इस क्वेश्चन में एक बार ऐड कर रहे हैं, एफ के बाद जी लिख लो। टीडीएस ऑन अदर सोर्सेस इनकम रुपीज 4,800। ठीक है, हम इसको इसीलिए दे रहे हैं, टैक्स लाइबिलिटी में देखो क्या आ रहा है, क्या आता है देखो।
इस क्वेश्चन में ऐड कर लिए टीडीएस ऑन अदर सोर्सेज इनकम कितना 4800, राइट। अब आ जाते टैक्सेबल इनकम हो गया। अब फाइंड करेंगे टैक्स लायबिलिटी, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर के, है ना। अब 3 कॉलम करोगे टैक्स लायबिलिटी के लिए, एक इनकम, एक कॉलम में इनकम दिखाओगे, एक में रेट ऑफ टैक्स आएगा और लास्ट में टैक्स आएगा, राइट। बताओ तो इनका इनकम में कुछ स्पेसिफिक है जिसपे सेपरेट स्पेसिफिक टैक्स देना पड़ेगा? यस। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ज्वेलरी, इस पे 20%। शॉर्ट टर्म ज्वेलरी नहीं, इसका स्लैब नहीं है, शॉर्ट टर्म लिस्टेड शेयर्स का होता है ना, तो नहीं है इसमें, छोड़ो। तो लॉन्ग टर्म ज्वेलरी का पहले करोगे। और अदर सोर्सेस में कैजुअल इनकम कुछ बोला नहीं है, तो इग्नोर इट। हाँ, टीडीएस हो सकता है, बैंक इंटरेस्ट से टीडीएस काट लिए, वो हो सकता है। तो फर्स्ट दिखाओ, कौन सा इनकम पे दिखाओगे? टैक्स ऑन, बोलो, टैक्स ऑन एल टी सी जी। कितना था ज्वेलरी? 40,000 था ना? यस। तो 40,000 पे टैक्स रेट कितना होता है? एलटीसीजी 20%। तो 40,000 पे 20% कितना हो गया? 8,000। ओके। सेकेंड, अब टैक्स ऑन बैलेंस इनकम, टैक्स ऑन बैलेंस इनकम। अब देख लेते, टोटल इनकम कितना? 331। इसमें से 40,000 पे तो कर लिए एलटीसीजी, तो 291। तो बैलेंस इनकम और कितना है? 291। इस पे हम लोग फिर टैक्स फाइंड करेंगे। अब इनका एज कितना? 60 से बिलो। तो बेसिक स्लैब जो था, है ना, नॉर्मल जो स्लैब था, 250 तक लगेगा नहीं। अब लिखो इसमें अप टू 2,50,000। किसी को कोई टैक्स नहीं देना होता है तो टैक्स नील हो जाएगा ना। 250 तक टैक्स नहीं देना होता है तो नील हो गया। अब इनका बोलो 250 से 5 लाख, तो 5% कितना एक्स्ट्रा है? ओनली 41,000। बैलेंस 250 से अब टू 5 लाख, 5 लाख तो गया नहीं। बैलेंस इनकम, तो बैलेंस बोलो 291 से 250 लेस करोगे तो कितना आएगा? 41,000। और इस पे कितना परसेंट पे करोगे? 5%। तो 41,000 इंटू करो 5%, तो ये होता है 2050। 2050, राइट। तो इसको जोड़ लो, टोटल टैक्स हो गया। टोटल टैक्स कितना आ गया बोलो? 8,000, 2,000, 10,000, 10,000, 50 आ गया ना, 10,050 टोटल टैक्स आ गया। अब आ जाते इनका टैक्सेबल इनकम कितना? 5 लाख से बिलो है तो रिबेट मिलेगा, रिबेट मिलेगा ना, तो लेस कर देते रिबेट। रिबेट अंडर सेक्शन 87A, कितना रिबेट? मैक्सिमम 12,500। अरे तो टैक्स तो उतना आया नहीं, तो जितना भी टैक्स है उतना ही रिबेट अलाउ कर देंगे, ठीक है। यहाँ लिख देंगे क्यों रिबेट अलाउ किया कर रहे बोलो तो, सिंस टैक्सेबल इनकम अप टू ₹5 लाख। समझ में आया? तो बोलो टैक्स लायबिलिटी, टैक्स कितना आ गया? नील हो गया, नील हो गया ना। नाउ अब हेल्थ एडुकेशन से अगर जीरो है, जीरो पे कुछ भी 4% करो, 100% जीरो ही तो आएगा। हेल्थ एडुकेशन से ऐड नहीं करोगे, तो यही हो गया टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी कितना आ गया आपका? नील। लेकिन इनका इनकम पे कुछ टीडीएस काट लिए थे ना, लेस कर देंगे टीडीएस। अदर सोर्सेस इनकम में टीडीएस काट लिए थे, तो और एक, यस यस, कितना टीडीएस काट लिए थे? देखो इधर ऊपर दिए थे, 4,800 टीडीएस काट लिए थे, तो टैक्स तो नील हो गया। लेकिन 4,800 इनके, इनसे तो टैक्स ले लिए थे ना, तो लेस कर दो, टीडीएस काट लिए थे, तो नेगेटिव आ गया। कितना नेगेटिव आया? 4,800। तो मतलब इनको रिफंड मिलेगा। ये टैक्स फाइलिंग करने से जो टीडीएस काट लिए थे वो इनको रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया नेट टैक्स रिफंड, सॉरी, नेट टैक्स रिफंडेबल। ये था कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ये आपका मल्टीपल ऑफ 10 में है, कुछ करने का जरूरत नहीं।
बताओ समझ में आया? एकदम इजी है, बस स्लैब वाइज टैक्स फाइंड करोगे। अब न्यू रिजिम क्या होगा वो अभी देखना नहीं है, ओल्ड रिजिम। अब इसमें आज हम लोग का क्लास इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे इसमें कि अगर एग्रीकल्चर इनकम है तो फिर कैसे करोगे, और अगर किसी का इनकम 50 लाख से ज्यादा होता है तो सरचार्ज कैसे करेंगे, उसमें एमटीआर कैसे कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो आज क्लास इतना है, नेक्स्ट क्लास में उसको कंप्लीट करेंगे। ओके।